हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2022। 24 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए। 23 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कई कृषि सुधार बिलों के अधिनियम और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 की थीम इग्नाइटिंग यंग माइंड्स वाई इनोवेटिव फार्मर्स है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पीमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी। अनुष्का शर्मा को हाल ही में फ्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। फ्यूमा इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी अनुष्का शर्मा को दिसंबर 2022 में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एसोसिएशन का उद्देश्य महिला उपभोक्ता वर्ग के प्रति फ्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता में तेजी लाना है। भारत में ब्रांड के नए एम्बेसडर में करीना कपूर खान, एमसी मैरी कॉम, युवराज सिंह, सुनील चित्री और हाल ही में शामिल हुई हार्डी सिंधु हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में जनता के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जनता के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय खुला है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। दिसंबर 2022 में मऊ इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय जनता के लिए खोल दिया गया है। यह 1747 से 2020 तक के इन्फेंट्री कोर के इतिहास को प्रदर्शित करेगा, जिससे मूर्तियां, भित्ति चित्रों और फोटो गैलरी में वीरता और वीर सैनिकों के बलिदान को संरचित किया गया है। यह देश में पहला और विश्व में दूसरा है। इससे पहले अमेरिका में ऐसा संग्रहालय बनाया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 शहरों में 24x7 नल से पानी परियोजनाओं को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही में 19 शहरों में 24x7 नल से पानी परियोजनाओं को शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के 19 शहरों में 24x7 पाइप वाली पेयजल परियोजना नल से पानी की शुरुआत की। इस परियोजना से इन शहरों में लगभग 5.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इन शहरों को भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता मानकों पर आधारित नल से पीने का पानी मिलेगा। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। फरवरी 2023 में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, गोवा में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ए। गोवा 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस WTT श्रृंखला की मेजबानी करेगा। WTT सीरीज इवेंट की आधिकारिक पेशेवर टेबल टेनिस सीरीज है। इसकी मेजबानी स्तूप एनालिटिक्स कंपनी द्वारा गोवा सरकार और
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के सहयोग से की जाएगी। TTFI की स्थापना 1926 में हुई थी और TTFI के अध्यक्ष राहुल वालोट हैं। आपको मैं बता दूं कि गोवा यानी हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य पहला गोवा बना है और रैजी मुक्त भी गोवा है। पहला रैजी मुक्त राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? गोवा। आपको मैं बता दूं गोवा में एक जलप्रपात भी बनता है, उसे बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात, जो किस नदी में बनता है? मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी के किनारे जो पणजी शहर है वो मांडवी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य की सबसे कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्लाई कला शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्लाई कला शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। जम्मू कश्मीर में 40 दिन की कड़ाके की ठंड का दौर चिल्लाई कला 21 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ। चिल्लाई कला कश्मीर घाटी में सबसे ठंडा और कठोरतम सर्दियों का समय होता है। 40 दिन की अवधि चिल्लाई कला के बाद 20 दिन की चिल्लाई खुर्द छोटी सर्दी और 10 दिन की चिल्लाई बच्चा बेबी कोल्ड होती है। चिल्लाई कला 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में कौन अव्वल रही? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, शालिनी कुमारी हाल ही में तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में अव्वल रही, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत की शालिनी कुमारी को 22 दिसंबर 2022 को तीसरे आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में उनके इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर द एडजस्टेबल लेंस के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष कोष पर आसियान समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा और तीसरा पुरस्कार फिलीपींस और म्यांमार के नव प्रवर्तकों ने जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ग्रीन फील्डिंग पुरस्कार 2022 किस बिल्डिंग ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, UIDAI मुख्यालय भवन। हाल ही में ग्रीन फील्ड पुरस्कार 2022 में UIDAI मुख्यालय भवन ने जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता। GRIHA यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भारत में हरित भवनों के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। इसे मौजूदा उच्चतम रेटिंग वाली भवन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। 2021 में UIDAI का मुख्यालय भवन को उप विजेता घोषित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिन्हें दिसंबर 22 में ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। फिल्म जब तक है जान में उनके डायलॉग जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बम तो सिर्फ एक बार लेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें थोड़ा मारती है, एक बार आपको केवल एक बार मारेगा, यानी कि एक बम आपको केवल एक बार मारेगा। और उनके करियर की सबसे आइकॉन लाइन के रूप में रेखांकित किया गया है, आइकॉनिक लाइन के रूप में रेखांकित किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट VF.7 के कितने मामले पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, 3। यानी कि भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट
BF.7 की कितने मामले पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 22 दिसंबर 2022 तक भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट B.7 के 3 मामले पाए गए हैं। अब तक गुजरात से 2 और उड़ीसा से 1 मामला सामने आया है। BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.5 का एक उपवंशज है और इसकी संक्रमण क्षमता सबसे अधिक है क्योंकि ये अत्यधिक संचरित होता है। इसकी इन्क्यूबेशन अवधि कम होती है और पुनर्संक्रमण करने की क्षमता उच्च होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। अंतिम पंघाल को हाल ही में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को दिसंबर 2022 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। जापान की नोनोका ओजाकी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम एलोर, स्वीडन की एमा मालग्रेन और रोमानिया की एंड्रिया एना 5 महिला नामांकित व्यक्तियों की सूची में शामिल उन उम्मीदवार हैं। अंतिम पंघाल ने 2022 में विश्व T20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय की प्रमुख नियुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। आलोक सिंह को हाल ही में एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आलोक सिंह को 1 जनवरी 2023 से एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कम लागत वाले LCC एयरलाइन व्यवसाय में एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल होंगे। एयर एशिया इंडिया को 2014 से लॉन्च किया गया, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2005 में परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में 4 एयरलाइंस टाटा समूह का हिस्सा है। वे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को 22 दिसंबर 2022 को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1989 बैच के IFS अधिकारी डॉक्टर ओसाफ शहीद का स्थान लेंगे। उन्होंने सितंबर 2017 से जून 2019 के बीच रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में काम किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस सोशल मीडिया हैंडल के CEO ने अपने पद से हटने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, ट्विटर। हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल के CEO ने अपने पद से हटने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ट्विटर से हटने की घोषणा की है। अरबपति एलन मस्क ने CEO द्वारा पद संभालने के बाद ट्विटर इंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद छोड़ दिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ प्रमुख विभागों का संचालन करना जारी रखेंगे। मस्क ने पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख के पद से हटने का जिक्र किया। ट्विटर इंक कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में फिट एंड एनी एच नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। PV अय्यर को हाल ही में फिट एट एनी एज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
एयर मार्शल पीवी अय्यर सेवानिवृत्त ने दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एंड एनी एज लॉन्च की। उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए बताया है कि कैसे वे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए। वह इस बार में भी लिखते हैं कि व्यायाम करना क्यों महत्वपूर्ण है और फिटनेस की दिशा में किसी की यात्रा जल्दी क्यों शुरू होनी चाहिए। पुस्तक ब्लूमसबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। इसी के साथ अगले पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में राष्ट्र गणित दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने यूनेस्को की अस्थायी सूची गुजरात के किस स्थान को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि वडनगर शहर और मोढेरा सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष की चौथी तिमाही में भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान H1 को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2024। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लोंगेवाला युद्ध के नायक लॉन्स नायक भैरों सिंह राठौड़ का निधन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 20 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पूर्व एथलीट पीटी उषा को किस सदन में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमनिशिंग द बॉयज नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हुआ उपरोक्त दोनों, यानी कि रंजीत वी रॉय और इत्रा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IEX किस देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार विजेता गीतकार सैली एकर्ड का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 67 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में AERB के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में डिजिटल लेन देन के लिए बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, पेटीएम और HDFC एर्गो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केबल निष्पादन प्लेटफॉर्म के लिए नियामक ढांचा को किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कावानाकोवा को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 96 वर्ष की आयु में। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।